बच्ची जो है वो मिन्नतें करती रही कि मामा मुझे मत मारो, मामा मुझे मत मारो, मामा मुझे माफ़ कर दो। छोटा बच्चा जो है उसको सिदरा ने सांस बंद कर उसको जो है वो मार दिया, और बाकी बच्चे जो हैं उनको इसने बाबर ने उनका सांस दबाकर मारा, और उसके बाद जो है इन्होंने बच्चों की डेड बॉडीज़ जो हैं उनको आग लगा दी। बेसिकली ये शो कर रही थी बाबर की फैमिली को कि मैं गैर शादीशुदा हूँ और मेरी ये पहली ही शादी है। कहते हैं इश्क अंधा होता है, इस इश्क में इतनी अंधी हो गई कि उसने अपने ही 3 बच्चों की अपने हाथों जान ले ली। माँ के हाथों बच्चों का कत्ल, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ही अबनॉर्मल चीज़ है। इश्क जो है उसकी बिना पे ही इसने मोहब्बत में बाबर की जो है ये वकूआ जो है इतना बड़ा वकूआ सरजद किया। कोई भी शख्स कोई जुर्म करता है तो उसके बाद सुख तो वो कभी पा ही नहीं सकता, तो लेकिन एक माँ जब इस तरह का जुर्म कर लेती है तो पूरी ज़िंदगी मैं समझता हूँ कि वो सुकून जो है वो नहीं हासिल कर सकती। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीएसपी सराय आलमगीर मुमताज़ मेकन साहब। उनसे जानते हैं ये कैसे केस को सॉल्व किया और कैसे एक संगदिल माँ अपने ही 3 बच्चों की कातिल होती है। बेसिकली स्टोरी जो है ये तो इनकी शुरू हुई टिकटॉक से, इनकी अपनी जो है फ्रेंडशिप शुरू हुई और 2 साल इनका जो है ये आपस में रब्ता जो है पिछले 2 साल से इनका रब्ता मौजूद था। अब आकर इन्होंने जो है वो शादी का प्लान किया तो सिदरा जो है ये बिम्बर में बाबर के साथ जाकर बेसिकली ये शो कर रही थी बाबर की फैमिली को कि मैं गैर शादीशुदा हूँ और मेरी ये पहली ही शादी है। तो बच्चे जो हैं उनका साथ में मौजूद होना ये चीज़ साबित करती थी कि जी पहले से शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं। तो ये चीज़ जो है इस जुनून में इसने जो है वो बच्चे जो हैं उनको बाबर के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। अच्छा सर, कहते हैं इश्क अंधा होता है, इस इश्क में इतनी अंधी हो गई कि उसने अपने ही 3 बच्चों की अपने हाथों जान ले ली। नॉर्मल चीज़ तो नहीं है ये, अब नॉर्मेलिटीज़ में ही इसको हम शामिल करते हैं। जुर्म जो है बेसिकली आलमोस्ट हमेशा ऐसे ही होता है कि बाकी लोग जो हैं वो जुर्म करते ही रहते हैं, लेकिन माँ के हाथों बच्चों का कत्ल मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ही अबनॉर्मल चीज़ है। तो ये इश्क जो है उसकी बिना पे ही इसने मोहब्बत में बाबर की जो है ये वकूआ जो है इतना बड़ा वकूआ सरजद किया। ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था जब आप गुजरात पुलिस को कंफर्म हुआ कि यही 2 कातिल? ये इसको बाबर को जब गिरफ़्तार किया, इससे जब पूछताछ की गई तो फिर इसने साथ सिदरा का भी बताया और उसको भी फिर जब गिरफ़्तार किया, दोनों गिरफ़्तार हो गए। दोनों ने मिलकर ये स्टोरी जो है सेम जो है ये इन्होंने रिपीट की, अलग अलग से सेम स्टोरी दोनों ने सुनाई। तो फिर हमें कंफर्म हुआ कि जी ये मामला जो है ये कत्ल का है। अच्छा सर, ये बताइएगा 19 को बच्चे घर से जाते हैं अपनी वालदा के हमरा अपने वालिद को मिलने की ख्वाहिश लेकर, मगर फिर पता चलता है 30 या 31 को कि इनकी मौत हुई है। तो इस दौरान गुजरात पुलिस क्या कर रही थी और उनकी क्या हिकमत अमली थी? ये बेसिकली अगवा तो हुई ना, सिदरा और उसके 3 बच्चे ये घर से तो गायब हुए 19 दिसंबर को, लेकिन पुलिस के पास ये मामला पुटअप होता है 21 दिसंबर को, जब रिजवान जो है उसने एप्लीकेशन दी थाना में और एफआईआर का अंदराज किया गया। लेकिन मामला जो है ये तो सिर्फ 496 एक ही हद तक जो है वही समझा जाता रहा कि जी औरत जो है वो घर से गई है, और मोस्टली लड़कियां घर से गायब होती हैं और वो जाकर कहीं शादी कर लेती हैं या कोर्ट में 164 का बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाती हैं कि जी हम अपनी मर्ज़ी से आई हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं उनमें वो इस बिना पर एफआईआर जो हैं वो ख़ारिज कर दी जाती हैं। तो लेकिन मामला जो है इसने संगीन नोयत का तो ये तब बना जब ये बाबर ने इंकशाफ किया कि जी मैंने और सिदरा ने मिलकर हमने बच्चों को मर्डर कर दिया।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि जब इनके मर्डर की आपको पता चली, जब डेड बॉडीज रिकवरी की गई, तो डेड बॉडीज कहा जा रहा है कि वो थोड़ी सी उनको जलाया गया था, तो वो जलाने की वजह क्या था, तो उनको मौत किस वजह से वाक़या हुई, फ्रांसिक में क्या आया अभी? सबसे पहली बात तो ये है कि मारने के लिए बच्चों को इन्होंने स्लीपिंग पिल्स जो हैं वो बच्चों को खिलाएं। ठीक है। बच्चे जो है वो बेहोशी की हालत में या नीम बेहोशी की हालत में थे उस टाइम, तो उनको छोटा बच्चा जो है उसको सिदरा ने सांस बंद कर उसको जो है वो मार दिया, और बाकी बच्चे जो हैं उनको इसने बाबर ने उनका सांस दबाकर मारा, और उसके बाद जो है इन्होंने बच्चों की डेड बॉडीज़ जो हैं उनको आग लगा दी। तो उसके बाद फिर इन्होंने कास्ट नातर जो कि बिम्बर के करीब एक गांव है, वहाँ पर एक नाला जो है उसमें रेत के अंदर गड्ढा खोद कर उसमें दफन कर दिया। तो इनकी मौत के वाक़ा होने के मुतल्लिक़ जो है वो यही है कि इनका सांस जो है वो भी बंद किया गया, और उसके बाद फिर आग जलाकर जो है इनको आग क्यों लगाई गई बच्चों की डेड बॉडीज? ये कहते ये हैं मुलजमान के जी हमने बच्चों की डेड बॉडीज़ को जलाया इसलिए कि शनाख्त जो है वो ख़त्म करने के लिए। तो जब आपने इंटेरोगेशन की दोनों से, तो आपको यकीनन उन्होंने बताया होगा कि सबसे पहले उन्होंने किसको मारा और फिर बाकी किस तरह उन्होंने बच्चों को मौत वाक़ई की? ये पहले छोटा बच्चा जो है जी उसकी सांस बंद कर उसको मारा गया, और उसके बाद बड़ी जो दो बच्चियाँ हैं उनको मर्डर किया गया। तो जब ये मारे तो क्या बच्चों ने मज़ाहमत नहीं की कि एक माँ एक बाबर उसको मार है? ये जी बच्चे तो उस टाइम बेहोशी या नीम बेहोशी की हालत में थे, वो इस पोजीशन में ही नहीं थे कि वो कोई मज़ाहमत करते या शोर शराबा करते। अच्छा सर, ये दूसरा ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर भी और एक अहबाम पाया जा रहा है कि गुजरात पुलिस अगर जल्द इस पे थोड़ा सा हिकमत अमली अपनाती तो इन बच्चों को मौत होने से पहले ही बचा ले। तो फ्रांसिक में इनकी डेट ऑफ डेथ क्या आई है? फ्रेंसिक जी अभी रिपोर्ट्स जो हैं वो अभी पेंडिंग हैं, अभी नहीं आई नहीं है, अभी तक पेंडिंग है। लेकिन इनकी मौत के हवाले से जो है वो तो मैं अभी आपको जिस तरह पहले भी बता रहा था कि ये घर से गायब हुई सिद्रा शबीर अपने तीनों बच्चों के हमरा घर से गायब हुई 19 दिसंबर को, और उस सेम डे जो है वो इनकी अपना जो है मौत जो है इनको मार दिया गया सेम डे में। अच्छा, दूसरा सर ये बताइएगा, आपकी सर्विस माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा होगी, तो अपनी सर्विस के दौरान आपने कभी पहले भी कोई केस देखा कि एक माँ के हाथों बच्चों का कत्ल हुआ हो? नहीं जी, ये वाकई बड़ा रेयर मामला है इस तरह वाला। इस तरह मैंने कभी पहले कोई केस जो है नहीं डील किया जिसमें माँ ने बच्चों को मारा हो। जब आप इंटेरोगेशन कर रहे तब आपके जज्बात क्या थे? जज्बात जी वाकई ये बात जो है ये है ऐसे ही, लेकिन पुलिस अफसर जो है उसको अपने जज्बात पर काबू रख कर ही तफ्तीश जो है वो करना होती है। जब सिदरा जो है उसको इन्वेस्टिगेट किया तो वो ख़ुद बड़ी उस टाइम इमोशनल होकर उसने ख़ुद इन सारी चीज़ों का इंकशाफ किया कि जी देखें मैंने कितना बड़ा जुल्म कर दिया है कि मेरी बच्ची जो है वो मुझसे मेरी मिन्नतें करती रही कि मामा मुझे मत मारो, मामा मुझे मत मारो, मामा मुझे माफ़ कर दो। ये इस तरह की चीज़ देखें जी, बड़ी अपना ना एहसास नोयत की जो है ना इस तरह की ये बात सामने आई थे। सब रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि माँ पत्थर दिल लोग भी इस पे करते होंगे कि एक माँ के हाथों में है, एक माँ जिसके पैरों तले जन्नत है, उसने अपने बच्चों की जन्नत उजाड़ी और वो कैसे सुख में है। जब दौरान इंटेरोगेट किया तो कैसे उसके थे? नहीं, सुख तो जी ऐसे कोई भी नहीं हासिल कर सकता कि जब कोई भी शख्स कोई जुर्म करता है तो उसके बाद सुख तो वो कभी पा ही नहीं सकता। तो लेकिन एक माँ जब इस तरह का जुर्म कर लेती है तो पूरी ज़िंदगी मैं समझता हूँ कि वो सुकून जो है वो नहीं हासिल कर सकती, और पछतावा जो है वो उसको है इस चीज़ का, और वो इस चीज़ का बरमला बार बार वो इज़हार भी कर चुकी है कि मुझसे बड़ा गलत हो गया। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, एक सोसाइटी के लिए क्या मैसेज होगा जो आजकल के सोशल मीडिया के बढ़ते रुझानात और नौजवान इसके जो नौजवान जो है इसको तेज़ी से इस्तेमाल करता है, उसके लिए क्या मैसेज होगा, और फैमिलीज़ वाले इसको कैसे मामलात को देखा? बेसिकली जी ये सोशल मीडिया जो है ये इसको पॉजिटिवली भी यूज़ किया जा सकता है, नेगेटिवली भी यूज़ किया जा सकता है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो कोई चीज़ भी बुरी नहीं होती, उसका जो इस्तेमाल है वही अच्छा या बुरा होता है। तो सोशल मीडिया से देखें कितने अच्छे अच्छे काम जो हैं वो हैं, इंटरेक्शन का बड़ा अच्छा ये सोर्स है। तो चीज़ें हैं इनको पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए, यही मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर चीज़ है।
अब क्या देखते हैं कि गुजरात पुलिस के एविडेंस कंप्लीट हो चुके हैं और इनको कब तक इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा दोनों? इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है जी, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो अपना देखी जा रही हैं, तो तफ्तीश जो है वो इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगी। नाज़रीन, आपने सुना डीएसपी सराय आलमगीर मुमताज़ मेकन साहब से। उन्होंने बताया कैसे एक माँ संगदिल हो सकती है, कैसे एक माँ अपने ही बच्चों की कातिल हो सकती है, कैसे एक माँ की ममता इश्क के आगे हावी हो सकती है। ये तमाम तर केस का हवाल उन्होंने बताया और कैसे गुजरात पुलिस ने इसको 10 से 12 रोज़ के अंदर अंदर इंटेरोगेट किया और मुल्ज़मान तक पहुँचे और कैसे डेड बॉडीज़ को रिकवरी करके इस केस को बंद किया। New Groom collection in stores now. Visit your nearest Setis store. A complete family store.